और सारी गड़बड़ चंपतराय की लापरवाही से हुई। लेकिन जवाब योगी आदित्यनाथ को देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, लेकिन योगी बराबर की चोट कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में थे। यहां उन्होंने चढ़ावे में चोरी को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं के बयानों का जिक्र किया। योगी ने कहा कि जिन पार्टियों ने हर कदम पर हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया, जो हिंदुओं को सांप्रदायिक बताते थे, वो आज हिंदुत्व के चैंपियन बनने की कोशिश ना करें। आप देखो ना इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ भेजते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। आज आस्था दिखाई दे रही है जब अयोध्या त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अयोध्या तो अयोध्या है, अयोध्या को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दिव्य और भव्य अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। योगी ने अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी, उनके लिए प्रभु श्री राम से अच्छी सेहत और दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की। अखिलेश यादव ने भी आज बात प्रभु राम की, लेकिन उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे। अखिलेश ने कहा यह प्रभु राम की ही लीला है जो चढ़ावे में चोरी का खुलासा हो गया। अब बीजेपी की सरकार कम से कम चोरी का सारा माल ही बरामद करके प्रायश्चित कर ले। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं, सोने के खड़ाऊ, चांदी के खड़ाऊ वो वापस हो जाएं। तो हम तो यहां तक कहे कि प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में
पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर सीसीटीवी बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। हमारा धर्म ही का रास्ता ये है कि अगर हम कुछ पाप कर दें तो गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। तो अगर सीसीटीवी बंद हो जाए और अपील कर दें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो सब वापस आ जाएगा चढ़ावा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग तंज कसते हैं और दोनों की बातें सुनने के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। आज इस मामले में एक और प्लेयर कूदे, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता और पैसा पाने के लिए किया। सनातन की असली सेवा तो उन्होंने की है, अब वो चढ़ावे की लूट करने वालों को भी सदा दिलवा कर रहेंगे। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अचानक बहुत सारे नेता सनातनी हो गए हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हो गए हैं। राम मंदिर पर जो संकट आया है उसमें उन्हें अवसर दिखाई देने लगा है। अब वो ये नहीं बताते कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए, पहले राम मंदिर क्यों नहीं गए। उस समय उन्हें लगता था कहीं मुसलमान वोटर नाराज तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अब यूपी में चुनाव है तो सबको राम नाम की याद आने लगी है। लेकिन जब बात सनातन की होगी, हिंदू समाज की होगी, राम के काज की होगी तो योगी आदित्यनाथ इन सब पर भारी पड़ेंगे।